आज हम अवधपुरी में राम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बालराम कथा का, क्लास 6th। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्य और जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद फन। सो आज हम हिंदी बालराम कथा क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अवधपुरी में राम। चलो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद फन। सो आज हम बालराम कथा का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। ये कथा एक नगरी अवध की है और ये काफी पुरानी एशियन टाइम की है। अवध सरयू नदी के किनारे था। सरयू नदी के किनारे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि अवध किस नगरी के किनारे, तो आप बताएंगे सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक जगह थी। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम, वह काफी आलीशान और बड़ी थी। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। अयोध्या में जैसे राजाओं के राजमहल होते हैं, वो ही काफी बड़ा नहीं था, उसकी एक एक इमारत काफी आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। पानी के सरोवर काफी फुल फिल थे, काफी सुंदर बाग बगीचे, ग्रीनरी थी वहां काफी, और सड़कें बहुत चौड़ी थी। खेतों में लहराती हरियाली, हरियाली मीन्स ग्रीनरी काफी थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या संपन्न मीन्स किसी चीज की कमी नहीं थी अयोध्या में। संपन्नता कोने अंतर तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। हर किसी, उसका एक एक वासी समृद्ध और सुखी था। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था। उधर कोई दुख और विपन्नता एंटर ही नहीं कर सकते थे, उन्हें उनका एड्रेस ही मालूम नहीं था। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। पूरा नगर जो था वो काफी अद्भुत था, काफी सुंदर था और मनोरम था। काफी सुंदर और क्या था, मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। ये हम आगे रीड करते हैं कि उसे ऐसा क्यों होना था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। वह एक कौशल राज्य उसकी राजधानी थी। कौशल एक राज्य था, उसकी राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उसका राजा कौन था? दशरथ। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। उनके राजा में दुख का भला क्या काम, उनके राज्य में कोई दुख आ ही नहीं सकता था। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। राजा दशरथ कैसे योद्धा थे? कुशल और न्याय प्रिय शासक। न्याय प्रिय मीन्स किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते थे, हर किसी को बराबर का हक मिलता था। महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंश थे। रघु एक डायनेस्टी है उनकी। रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि लेकर वह बात करते थे। हर जगह जहां भी वह जाते थे, हर जगह सुख समृद्धि होती थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाओं मीन्स जैसे राम जी को भी कहा जाता था वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह हर कोई मर्यादा का पालन करता था। सदाचारी थे, पवित्र थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। उनकी नगरी में पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी। पवित्रता एकदम प्योर, मतलब सबकी सोल प्योर थी और शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी मतलब उनकी काफी फेमस टाइप थे वो, और उनकी हर जगह मतलब बात होती थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास सब कुछ था, राज सुख था, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी होने का प्रश्न भी नहीं था। लोग उन्हें एक छोटा सा दुख था, उनके मन के कोने में छुपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें क्या दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी।
आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी एज काफी बढ़ती जा रही थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। उनकी 3 रानियां थी, इनके नेम्स अच्छे से याद करिए, क्वेश्चन आता है पेपर में। कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, जो रानियां थी उनकी, उनके मन में भी यही दुख था कि संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। अब देखिए, अगर कोई घर में बच्चा होता है कि तो घर में किलकारियां गूंजती हैं, और उनके घर में कोई भी नहीं था तो हर जगह मतलब शांति सी रहती थी। राजा दशरथ की रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। वह हमेशा जब इसी विषय पर बात करते थे तो उनकी बात रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने इस संबंध से विशिष्ट मुनि से चर्चा करी। कौन से मुनि से? विशिष्ट मुनि से। पहले जमाने में लोग मुनियों से चर्चा करते थे अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम होती थी। उन्हें पूरी बात विस्तार में बताई, पूरी बात विस्तार मतलब आराम से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी, मतलब यही पहले होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उनके अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई, अपनी टेंशन के बारे में बताया। मुनि विशिष्ट राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उनकी टेंशन को मुनि विशिष्ट ने समझा अच्छे से। उन्हें दशरथ के को यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है आपको कि किस यज्ञ की उन्होंने करने को सलाह दी उन्हें। तो ये है पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पहले जमाने में यज्ञ करवाते थे लोग तो उनकी इच्छा, उनकी विशेष पूरी हो जाती थी। यह महान तपस्वी ऋष्यशृंगा की देखरेख में हुआ। एक महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। यह तपस्वी का नाम है। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। सारा नगर मतलब सजावट वगैरह में लगा हुआ था। यज्ञशाला सूर्य सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? सरयू नदी के किनारे। यज्ञशाला मीन्स जो यज्ञ की मतलब यज्ञ हवन कुंड वगैरह सब सरयू नदी के किनारे बनाया गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण किया गया। काफी अलग अलग देश के राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे, काफी ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। मतलब शंख ध्वनि से और मंत्रोच्चारण मतलब मंत्र पढ़ते पढ़ते सबने अपनी आहुतियां डाली। और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। लास्ट आहुति जो थी वो राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि देवता ने, कौन से देवता ने? अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, उन्हें ब्लेसिंग दी। महाराज दशरथ को अग्नि देवता ने। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। थोड़े टाइम बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुई। तीनों रानियों के बेटे हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और राम का जन्म चौथे मास की 9वीं के दिन हुआ, 14th डे वाले दिन हुआ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी के कई के पुत्र का नाम था भरत। राजमहल में खुशी छा गई। राजमहल में छा गई खुशी। नगर में बधाइयां बजने लगी, शहनाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर जगह खुशी ही खुशी। हर और खुशी उत्सव जैसे दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। राजा दशरथ काफी खुश हुए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी, प्रजा भी बहुत खुश थी। दशरथ की चिंता दूर हुई, दशरथ की जो टेंशन थी वो दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह का आयोजन हुआ। समारोह मतलब जैसे फंक्शन होता है ना, उसका आयोजन किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। काफी अलग अलग राज्यों के राजा को बुलाया गया। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया। जो भी आया उसको सम्मान पूर्वक मतलब बहुत अच्छे से उनकी सेवा करके उनको अंदर लेके आए। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। उन्हें काफी कपड़े, अनाज मीन्स खाना वगैरह देकर
विदा की। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वह बहुत सुंदर थे, काफी हैंडसम थे। वो साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। जब वो खेलने निकलते तो सारे लोग, सारी प्रजा उन्हें देखती रह जाती। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी प्रजा की। चारों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। चारों भाई बहुत मतलब लड़ाई नहीं करते थे, प्रेम था उनमें बड़ा। वह अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। सारे छोटे भाई जो थे वह अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। खेल कूद में मतलब ज्यादातर लक्ष्मण राम जी के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न एक अलग जोड़ी थे। भरत और शत्रुघ्न ज्यादातर साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों की शिष्य दीक्षा के लिए भेजा गया। मतलब पुराने जमाने में अगर वह कहीं, हम तो आजकल विद्यालय जाते हैं, अपने स्कूल वगैरह जाते हैं, पुराने जमाने में लोग गुरुकुल जाते थे। उन्हें कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने अपनी विद्या बहुत अच्छे से पूर्ण की और अच्छे अच्छे मुनियों से विद्या ग्रहण करी। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। उन्होंने शास्त्र विद्या सीखी। चार शास्त्र विद्या कोई चारों राजकुमार कुशल बुद्धि थे। सारे सब मतलब सबकी काफी तीव्र बुद्धि थी, काफी होशियार थे। जल्द ही सब सब विद्याओं में प्रारंभ हो गए। राम इसमें स्वप्री थे। मतलब राम सबसे पहले, सबसे मतलब सारे भाइयों में काफी अच्छे थे। उनमें कई अन्य गुण थे, उनमें काफी सारे गुण थे। मतलब एक ही व्यक्ति में काफी सारे गुण थे। विवेक, शांतशीलता और न्यायप्रियता, हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करते थे। राजा दशरथ राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इनके मानवीय गुणों के कारण। उनको सबसे प्रिय इसलिए थे क्योंकि वो उनका पहला पुत्र था और उनके काफी सारे गुण भी थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। राजकुमार की उम्र और बड़ी हुई और उनकी शादी का टाइम अब आ चुका था। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। सारे नगर में इसकी चर्चा, इसी विषय पे सारे लोग बात कर रहे। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। पुरोहित मतलब जो उनके बड़े बड़े गुरुज होते थे, उनको भी, उनमें भी ये बातचीत पहले से ही चल रही थी। वह राजा दशरथ चाहते थे कि वह अपनी संतानों के लिए, अपने पुत्रों के लिए एक सुयोग्य मतलब सारे गुणों वाली बहुएं ढूंढे। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चलती रही। अयोध्या के राजमहल में एक दिन ऐसे ही चर्चा चलती रही। गहन मंत्रणा मतलब डीप एडवाइस दी सबने उन्हें। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। तब एक द्वारपाल काफी घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने सूचना दी, यह एक गुरु थे उनके। महाराज दशरथ तत्काल अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े, महर्षि के आगवानी करने। उन्हें लेकर द्वार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। पहले टाइम में ऋषियों की काफी पूजा हुआ करती थी और उन्हें काफी ऊंचा आसन दिया गया। महाराज अपने अपने सिंहासन से खड़े होकर उनकी पूरी वो करी, पूजा करी। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। उस एज में वह कभी स्वयं राजा थे। बहुत बड़े और बलशाली, काफी बड़े और काफी बलशाली, मतलब काफी चर्चित। जैसे आज राजा दशरथ राजा हैं, वैसे ही वो भी काफी बलशाली राजा थे। बाद में अपने राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने बाद में राजपाट छोड़ दिया और साधु संत बन गए। संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपने आश्रम बनाया और उन्हें सिद्धाश्रम नाम दिया। वहीं उन्होंने एक अपना राजपाट छोड़ के उन्होंने एक गृह बनाया जहां वो जंगल में चले गए और वनवासियों जैसा ही जीवन व्यतीत करा उन्होंने। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए।
महर्षि का स्वागत सत्कार करने के बाद, उनकी सारी सेवा करने के बाद राजा ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए। उन्होंने कहा, आप अपने मन की बात कहिए, अपनी आज्ञा की मैं आपकी आज्ञा की पूरी तरह पालन करूंगा। उन्होंने कहा, जो भी आप कहेंगे मैं उसका पूरी तरह पालन करूंगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देने के लिए आप उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ऋषि ने कहा, राजन, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आपके लिए देना काफी कठिन हो सकता है। आप आज्ञा दीजिए महर्षि। उन्होंने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसका पूरा पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। उन्होंने कहा, मैं उसे जो आप भी बोलेंगे मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर मीन्स वो जरूर करेगा उस काम को। बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। ऋषि ने कहा, मैं सिद्धि के लिए अच्छा एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा ही हो गया है। अनुष्ठान लगभग पूरा ही हो गया है। उनका अनुष्ठान मतलब यज्ञ एकदम पूरा ही होने वाला है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं यज्ञ में। जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप वह आपका ज्येष्ठ पुत्र को दो ऋषि ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। ऋषि ने कहा, वह एक सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वह एकदम पूरा होने ही वाला है, लेकिन उसमें दो राक्षस बाधा डाल रहे हैं। और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि उन्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है उन दो राक्षसों को, वह राम है। मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। ऋषि ने कहा, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र ने यह कहा, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह अचानक अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को। उन्हें सबसे प्रिय दशरथ की चिंता उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। विश्वामित्र भी दशरथ की दुविधा समझ रहे थे कि वे अपने पुत्र को कैसे दे देंगे। कोई भी अपने पुत्र को ऐसे नहीं दे सकता, वो भी एक राक्षस का वध करने के लिए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। ऋषि ने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। यज्ञ कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा? 10 दिन में। महाराज दशरथ दुखी हो गए। महाराज दशरथ काफी दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। वह काफी डर गए कि उनके पुत्र को कुछ ना हो जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। पूरा दरबार शांत हो गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। मंत्री भी काफी चिंतित हो गए दशरथ की दशा देखकर, पर वो चुप थे क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के आगे कोई बोलता नहीं था। महर्षि विश्वामित्र शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए, और इतने में थोड़ी देर में दशरथ टेंशन से कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। थोड़े टाइम बाद जब उन्हें होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विशिष्ट का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संक्षिप्त था। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महाराज दशरथ यही समझ रहे थे कि कुछ अनिष्ट हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। उनके मन में काफी आशंकाएं थी, वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना भी उचित नहीं था। महर्षि और महाराज के संवाद के बीच कुछ बोलना भी उचित नहीं था। मुनि विशिष्ट चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। मुनि विशिष्ट आराम से आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। कुछ समय बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि विशिष्ट से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है, 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। थोड़ी देर बाद महाराज दशरथ खड़े हुए। स्वयं को संभालते हुए, वह चक्कर आ गए थे उन्हें, इसलिए वह स्वयं को संभालते हुए खड़े हुए। महर्षि से विनती करी। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करी
कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। राम जी की अभी आयु सिर्फ 16 वर्ष की भी नहीं थी। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं, वह कैसे लड़ेगा राक्षसों से? वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? महाराज दशरथ ने कहा, वह उनके छल कपट कैसे समझेगा और उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महाराज दशरथ ने कहा, इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं साथ चलूंगा आपकी और राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। महर्षि वशिष्ठ ने कोई मतलब उनके फेस पे कोई वो नहीं था। उनके मन में यही था कि वह राम को ही ले जाना चाहते हैं। वह बस क्रोधित थे, पर उससे व्यक्त कर रहे थे, पर वह अपने क्रोध को सामने नहीं ला रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। वो जो यज्ञ कर रहे थे उसमें वह क्रोध करेंगे तो वह यज्ञ खंडित हो जाएगा। वो यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा अगर वह क्रोध करेंगे तो। अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। अनुष्ठान मतलब यज्ञ अधूरा रह जाएगा। महाराज दशरथ कहते हैं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले। महाराज दशरथ ने कहा, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। दशरथ ने कहा कि आप राम को मत ले जाइए, उसके बदले जो मर्जी मांग लीजिए, राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। महर्षि का क्रोध बहुत ज्यादा हो गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। सत्ते मतलब काफी डर से गए कि अब क्या होगा। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। महर्षि ने कहा, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। राजन मतलब राजा। वचन देकर पीछे हट रहे हैं। रघुकुल की रीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। महर्षि ने कहा कि यह कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। मुनि ने कहा कि वह स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहीं खाली हाथ लौट जाऊंगा और यह अच्छा नहीं होगा। महर्षि ने ऐसा कहा। बात बिगड़ती देखकर मुनि विशिष्ट आगे हुए। बात को बिगड़ती देखकर मुनि विशिष्ट आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में। महाराज दशरथ को यह समझाया। मुनि विशिष्ट ने राम की शक्ति के बारे में उन्हें बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी उन्हें बताया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में महर्षि ने यह भी बताया कि विश्वामित्र जी के साथ रहने में उन्हें कितनी ज्ञान की प्राप्ति होगी, यह भी बताया उन्हें। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। महर्षि ने कहा कि आपके पूर्वजों ने प्राण देकर भी वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उन्होंने कहा कि महर्षि खुद ही बहुत ज्ञानी है, उनके होते हुए कुछ नहीं हो सकता, राम को कभी कुछ नहीं हो सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, महाराज दशरथ की कुछ टेंशन्स कम हुई, पर मन में अभी भी कुछ था कि पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि वो एक सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, काफी उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है, उन्हें काफी विद्याओं की जानकारी है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजा दशरथ से कहा कि आप राम को विद्याएं सीखने भेज दीजिए, यह उनके लिए अच्छा होगा, वह काफी ज्ञान वाली चीजें सीख सकेंगे।
राम को उन्हें सौंप दे। यह बातें महर्षि ने उन्हें कही। दशरथ ने मुनि विशिष्ट से बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। दशरथ ने मुनि विशिष्ट की बात अपने दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। राजा दशरथ राम को अकेले नहीं भेजने चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वह राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से एक विनती करी कि वह राम को अकेले वन नहीं भेजना चाहते, वह उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के यह आग्रह स्वीकार करा। महर्षि ने महाराज का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय, दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। राम और लक्ष्मण दोनों को दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाई ने उन्हें बिल्कुल अच्छे पुत्रों की तरह स्वीकार कर लिया, सर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। इस बात की सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। उन्हें बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई। शांत माहौल में शंख ध्वनि हुई। नगाड़े बजे, नगाड़े मतलब ढोल वगैरह बजाए गए। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्र का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। महाराज दशरथ काफी भावुक हो गए और उन्होंने उनके मस्तक, माथे को चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। दोनों राजकुमार बिल्कुल बिना टाइम लिए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर, काफी घने, बीहड़ मीन्स घने, काफी घने भयानक जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। विश्वामित्र सबसे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण जो थे वह राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभालते हुए। दोनों ने अपने पीठ पर धनुष संभाले हुए थे। पीठ पर तुरीड़ बांधे, कमर में तलवार लटकाए। उन्होंने अपनी कमर में तलवार लटकाई हुई थी। और तुरीड़ मतलब ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लोग धनुष रखते थे, ये है। तो यही हमारा पाठ समाप्त होता है। प्लीज लाइक, शेयर